Realme 2 Pro के बाद में जो Realme का मार्केट में हुआ है ना, मतलब सब लोग Realme के फ़ोन लेके घूम रहे हैं, तो उस हिसाब से Realme 3 Pro का वेट करना बनता है। और आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो तो मैं आपको बताऊंगा कि Realme 3 Pro में क्या क्या हो सकता है। नमस्कार, सब देख रहे टेक थ्योरी पर मुझे जाने की प्रणय और आज की वीडियो से बात करने वाला Realme 3 Pro के बारे में, जो कि बहुत सारे लीक्स या फिर बहुत सारी कंफर्म चीजें बहुत सारी जो पहले से आ चुकी है वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और मैं आपको बताऊंगा कब तक फोन लॉन्च होगा, किस प्राइस में हो सकता है, क्या आपको उस फोन का वेट करना चाहिए, अगर आपको Realme 2 Pro ले लिया है तो आपको रुकना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, क्या करना चाहिए आखिर मैं आपको बताऊंगा। तो देखें, चलिए इंट्रो के बाद देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरा भाई, तो नीचे लाल कलर का बटन है, उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में जो घंटी का बटन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे मैं कोई नया क्वालिटी टेक वीडियो डालता हूं। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं Realme 2 Pro की, तो भाई जो मार्केट में उसने आग लगाई है वो बिल्कुल कमाल की है। अब ज्यादा बात फालतू की नहीं करेंगे, डायरेक्टली पॉइंट पे आएंगे। तो हम आते हैं Realme 3 Pro पे कि कब तक आएगा, कैसा फोन है और कहां से आएगा। अब एक चीज आपको बता दूं कि Realme के जितने भी फोन है वो कहीं ना कहीं लाइक 70 to 80% ओप्पो के फोन से इंस्पायर्ड है, क्योंकि आफ्टर ऑल ओप्पो Realme एक ही थे कुछ टाइम पहले, तो इसीलिए जो Realme 1 था, जो Realme 2 था, या इनफैक्ट जो Realme 3 Pro या Realme 2 Pro है, ये सारे फोन्स कहीं ना कहीं ओप्पो के फोन से इंस्पायर्ड है। वो ओप्पो की डिजाइन वगैरह सब देख लेते हैं और मतलब सेम टू सेम फोन रहता है लगभग, और उसमें कुछ ना कुछ फीचर्स अपने ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर Realme 3 Pro मैं आपको बता देता हूँ कि किस ओप्पो के फोन का जो है वो रीमेक काइंड ऑफ हो सकता है। वो है ओप्पो का K1, जो कि चाइना में अभी कुछ ही दिन पहले लॉन्च हुआ है। तो यहाँ पर ओप्पो के K1 का लाइक ऑलमोस्ट कॉपी रहेगा Realme 3 Pro, बट Realme की खासियत ये है कि वो सेम टू सेम फीचर्स लाता है, उसमें 2-3 फीचर ऐड करता है और उसी फोन को कम प्राइस पे बेच देता है। तो हम लोग बिल्कुल ऐसे पागल हो जाते हैं Realme के फोन्स को देख के। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ स्पेसिफिकेशन वगैरह क्या होंगे। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन जो है वो ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलेगी, जैसे नहीं कि आपको वही 6.4 इंच की स्क्रीन में देखने को मिलेगी। हालांकि 0.1 या 0.2 इंचेस थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, बट ओवरऑल जो स्क्रीन है वो सेम देखने को मिलेगा। और यहाँ पर चांसेस ये हैं, जो मेन रूमर्स है वो ये है कि आपको मिलेगा यहाँ पर एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले। मतलब भाई आप सोचो, आपको इतने बजट में सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाए तो क्या हो जाए। या सुपर एमोलेड नहीं तो एटलीस्ट एमोलेड डिस्प्ले तो होगा ही होगा, या वही एक ही बात है, मतलब कंपनीज अपना अपना नाम लगा के आगे जोड़ देते, बाकी होता आफ्टर ऑल वही है कि आपको एक ओलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। अब ओलेड डिस्प्ले की खासियत ये होती है कि वहां पर आप इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर लगा सकते हो। तो क्या इस फोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा? जी हाँ, आपको मिल सकता है एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, क्योंकि ओप्पो के K1 में भी आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। बाकी सारी चीजें सेम रहेगी, आपको वही माइक्रो यूएसबी पोर्ट देखने को मिलेगा, यूएसबी टाइप सी नहीं आएगा। अगर Realme जैसे कि ओप्पो के डिजाइन से इंस्पायर होकर कुछ एक चीज अपनी ऐड कर दे और यहाँ पर माइक्रो यूएसबी हटा के टाइप सी लगा दे तो वो और कमाल हो जाएगा, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। हो भी सकता है। हेडफोन जैक वैसा का वैसा रहेगा, रियर कैमरा वैसा का वैसा रहेगा, पीछे की जो डिजाइन है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगी जैसे Realme 2 Pro की थी, बट थोड़ा सा चेंज हो सकता है क्योंकि फिंगरप्रिंट स्कैनर अगर आगे आ जाता है तो पीछे की साइड काफी ब्लैंक हो जाएगी। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको डायमंड फिनिश मिल जाए, या उसके अलावा जो डुअल टोन फिनिश होता है ओप्पो के फोन की वो आपको मिल जाए। तो उसके अलावा कैमरा में कहां पे चेंज आएगा, तो कैमरा में चेंज आएगा फ्रंट की साइड में, क्योंकि यहाँ पर मे भी आपको 20 से 25 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाए और सेम आपको वही एआई वगैरह के फीचर्स वगैरह मिलने लग जाएंगे। और हो सकता है कैमरा थोड़ा सा इंप्रूव हो, एटलीस्ट फ्रंट वाला। रियर वाले में आई डोंट थिंक सो कि ज्यादा इंप्रूवमेंट अगर आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो बॉडी डिजाइन है वो ऑलमोस्ट सेम टू सेम रहेगी, आपको नॉच तो मिलेगा ही। हो सकता है लाइक हम थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करने लगे, ऐसा आपको नहीं लगता कि बिल्कुल हम सोच रहे हैं कि बिल्कुल फुल स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाए, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। यहाँ पर कलर ओएस वगैरह में भी वही सारी चीजें रहे, बट यहाँ पर मेरी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इच्छा है, जैसा कि आप जानते हो, आप सब लोग जानते होंगे कि उस फोन के अंदर आपको या तो स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिल जाए या एंड्रॉइड 1 देखने को मिल जाए। एंड्रॉइड 1 नहीं तो एटलीस्ट स्टॉक एंड्रॉइड तो देखने को मिल ही जाए। हमको नहीं अच्छा लगता हो कलर ओएस वाला स्क्रीन, और बहुत सारे लोगों को मुझे इंक्लूडिंग नहीं पसंद आती हो कलर ओएस वाली। तो अगर वो Realme जब ओप्पो का K1 लाए इंडिया में, तो Realme अगर उसको हटा दे तो बहुत अच्छी बात होगी, नहीं भी हटाए तो भी कोई बात नहीं है, बट स्टिल अगर हटा दे तो बहुत अच्छी बात होगी। तो यही है ओवरऑल फोन। इसके लिए आपको बैटरी वही 3500-600 mAh वगैरह की मिल जाएगी। यहाँ पर हो सकता है आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि Realme 2 Pro में नहीं देखने को मिला। तो कुछ चीजें Realme 2 Pro में जो नहीं थी वो आपको 3 Pro में देखने को मिल सकती है, जैसे कि फास्ट चार्जिंग हो गया आपका, या फ्रंट कैमरा थोड़ा सा इंप्रूव हो गया। तो ये सारी चीजें मे भी आपको देखने को मिल सकती है Realme 3 Pro के अंदर। इसकी प्राइस क्या रहेगी, तो प्राइस जो है ओप्पो K1 की अगर मैं चाइना की बात करूं तो वहां पर करीब 17-18 हजार रुपए के आसपास है। तो ओप्पो या फिर Realme अगर इसको सेम प्राइस पे इंडिया में लाता है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। तो Realme को जो है उसको प्राइस बहुत कम करनी पड़ेगी, यानी कि 14,000 के आसपास इसको लॉन्च करना पड़ेगा, या 15,000 के आसपास भी
कर सकते हैं क्योंकि Realme 2 Pro ऑलरेडी 14,000 का है। अब ये फोन कब लॉन्च होगा? अब देखिए जो Realme है उसने अनाउंस किया था कि वो एक और लॉन्च इवेंट करेंगे इसी साल के अंदर एक और बार, यानी कि प्रोबेबली आपको नवंबर दिसंबर में एक और लॉन्च इवेंट देखने को मिलेगा। बट यहां पर मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको इस इवेंट में नहीं देखने को मिले Realme 3 Pro, क्योंकि अगर इस इवेंट में देखने को मिला तो बात तो अच्छी होगी डेफिनेटली, बट देन अगेन वो Xiaomi वाले काम हो जाएंगे कि अगर आपने एक फोन खरीदा Xiaomi का और अगले हफ्ते फिर से नया फोन लॉन्च हो गया, फिर आपने खरीदा फिर नया फोन लॉन्च हो गया, तो अगर ऐसा करने लग गए तो डेफिनेटली Realme को थोड़ा सा सफर करना पड़ेगा क्योंकि मार्केट थोड़ा सा कम हो जाएगा Realme का, जैसे Xiaomi का धीरे धीरे कम हो रहा है इसी कारण से, क्योंकि हम लोग जो है Xiaomi का नया फोन लेते हैं और अगले टाइम बाद 2-3 दिन बाद या 2-1 हफ्ते बाद वापस से नया फोन लॉन्च हो जाता है। तो अगर यहाँ पर ऐसा होता है तो जिन लोगों ने ऑलरेडी Realme 2 Pro लिया हुआ है उनको बड़ा दुख होगा। तो प्रोबेबली इस लॉन्च में नहीं करे तो अच्छा रहेगा, कर दे तो भी अच्छी बात है। बट आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ कि आपको क्या लगता है कि Realme को ये नया फोन कब लॉन्च करना चाहिए। तो बस यार यही था Realme 3 Pro। आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताना कि आपको ये फोन कैसा लगता है। और Realme 2 Pro की अनबॉक्सिंग मैंने कर दी और बहुत सारे वीडियोस इस पे आने वाले हैं। तो बस अभी की वीडियो इतना है, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और अगर आपने अभी तक टेक थ्योरी को सब्सक्राइब नहीं किया भाई तो नीचे लाल कलर का बटन है उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो घंटे का बटन है उसको बजा दीजिए ताकि आप देख पाए मेरे वीडियो सबसे पहले, क्योंकि मैं आप रख टेक क्वालिटी इन्फॉर्मेशन वीडियोस आपकी भाषा हिंदी में लेकर आता रहता हूं। अभी की वीडियो ही मैं सुनूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।